भैया इको बंद कर देना। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ पापलाज को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। जिंदाबाद। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। जो इधर जूते सामने रख के बैठे हुए हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। बस भैया इनका प्रयोग मत शुरू कर देना। बहुत मन से सुन रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से चारों तरफ छतों तक पे बैठे हुए लोग। खैर इनकी तो मजबूरी है, इनके घर के आगे हो रहा है तो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन इतने एक छोटे से शहर में पूरा का पूरा शहर अगर कविता सुनने आ रहा है तो मैं इस शहर की पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से दोनों ठीक है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं मन से कविता पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा मन से आपका आशीर्वाद भी मिले। क्या हुआ? भाई बता रहा था कि इनकी चांद किराए पे दी जाती है। खुद अपनी पगड़ी उतार के दिखा नहीं रहा कि चांद है कि नहीं है। कभी खुद भी किराए पे देता हूँ और हर कवि के बाद गायब होना। लेकिन बड़े मन से संचालन भी उन्होंने अच्छा किया है। और दरअसल क्या है, ये जो बालों वाले लोग भाई साहब हम गंजे लोगों से जलते हैं। इन लोगों से हमारे सुख नहीं देखे जाते। देखो गंजे लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बारिश की पहली बूंद कब गिरी, ये मौसम विभाग से भी पहले हम लोगों को पता चलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिक्कत होती, सुबह सुबह उठते तो ये पता नहीं चलता मुंह कहां तक धोए। क्या बात। दरअसल दोस्तों मैं बचपन से ही गांधी जी का अनुयायी रहा हूँ, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का अनुयायी रहा हूँ। मैं इनके पद चिन्हों पे तो नहीं चल पाया, मैं इनके सिर चिन्हों पे चलने की कोशिश। लेकिन बड़े मन से आपने आयोजन सजाया। हम तो शेरो शायरी हास्य रस के कवि करना भी चाहे तो गड़बड़ कर देते हैं। भाई साहब मेरे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। देखो पहली लाइन क्या शानदार बनाई उसने। सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। एक और दोस्त ने हास्य कवि ने लिखने की कोशिश की, अपनी प्रेमिका से कह रहा है सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल लो। और ये शेरो शायरी भाई साहब हमें तो कभी कभी रेडीमेड मिलती है। आपने ट्रकों पे बहुत सारी शेरो शायरी लिखी देखी हो। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे कई हास्य कवि तो कभी ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गए। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी। पीछे एक शेर लिखा हुआ था, शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। उस शेर में लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देखिए, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिया, हम गेयर बदलते रहे। हंसी की बातें चारों तरफ बिखरी पड़ी है, सिर्फ देखने वाली निगाहें चाहिए। और यहाँ तो राजनीति पे काफी कुछ कहा गया। मैं कुछ राजनीति से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो बड़े मतलब चुनाव चिन्ह तक से हमें हंसी आ जाती है। मेरे मोहल्ले में चुनाव हुए, बड़ी दिलचस्प घटना मेरे मोहल्ले में घटी। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट कर दिया। अच्छा, लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उस लड़के के गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला तुमने ये क्या किया? लड़की बोली कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था। मैंने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की बसपा की नहीं, वरना सीधे हाथी चढ़ाती उसको।
राजनीति भी हमें हंसा देती है मित्रों। नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं। अच्छा, कोई नेता, मैं आपको एक मिनट का भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूं दोस्तों। कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता है भाषण देने में, वो किसी भी विषय पर भाषण दे सकता है, चाहे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया है। बहुत अच्छे, वाह। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें, कोई भरोसा नहीं है नेताओं का। और मैं भी कहाँ, वो मूलचंद जी थे क्या, बालमुकुंद जी, नहीं मुझे भी याद, दोनों तरह से आपका नाम याद हो गया। बालमुकुंद जी, मैं ध्यान रखूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मूलचंद इनके लड़के का नाम है। ले भाई। और इनके पोते का नाम बालमुकुंद है। आओ कमल भाई के लिए तालियां बजाएं। चले जाओ। हो जाता। मित्रों, मैंने हास्य रंग में बहुत प्रयोग किए। बिल्कुल एक अलग तरह की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का। खाली हेडलाइन पढ़ी, अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता भाई साहब। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अकेली खबर आपको हंसा देगी। ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। वाह वाह। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। मित्रों, एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात अखबार पढ़ रहा था। और बिल्कुल उससे पहले एक बिल्कुल सच्ची घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 16 नवंबर की बात है, 3 साल इस घटना को हो गए। मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ। मेरे यहाँ दिल्ली शहर में 16 नवंबर को उस दिन 35,000 शादियां थी। सड़क पे पांव रखने तक की भी जगह नहीं। एक ही शहर में 35,000 शादियां। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। वाह। दोनों खबरें अखबार में साथ साथ छपी।
दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। वाह वाह वाह। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई बड़े, जो नया प्रयोग मैंने किया, मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आप सभी की तालियां चाहता हूं। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वाह 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 वाह। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और इस जोड़े पर फिर एक श्रोता का आशीर्वाद चाहता हूं, बात आप तक पहुंचती हो तो। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। क्या बात है। और बात आप तक पहुंचे तो फिर तालियां उठनी चाहिए, वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। जिंदाबाद। और दोस्तों, बिल्कुल सच्ची घटना 5 महीने पहले की, फिर आपकी तालियां चाहता हूं। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से साल। वाह वाह वाह। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, आप सभी को यह जोड़ा समर्पित करता हूं। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। वाह वाह, जिंदाबाद। एक बार तालियां बजाएं दोस्तों, 1-2 कविताएं सुनाकर अपना बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल एक बहुत सहज हास्य की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरी बहुत चर्चित कविताओं में से एक रही है। आज से 35 साल पहले की यह घटना है। मुझे एक कवि सम्मेलन में बिहार में जाना पड़ा। छठ का पर्व वहां पर होता है, तो इतनी भीड़ होती है, गाड़ियों में चढ़ने की जगह भी नहीं होती। मैं पता नहीं किस तरह से एक इतनी भीड़ भरी ट्रेन में गया और मुझे एक कविता मिली वहां से, वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। भीड़ से वैसे हमें तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में गया, इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तुझे पता चला था? भीड़ से तरह तरह की हंसी निकल करके आती है। अच्छा, भीड़ बड़े शहर गई थी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। बिल्कुल सच्चा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव का कुत्ता पहली बार बंबई गया, तो बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। क्या बात है। गांव वाले कुत्ते ने बंबई वाले कुत्ते की तरफ देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बंबई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के, ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता चौंका, अबे तू बंबई क्या आ गया? तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है। तो बंबई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया, उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बंबई वाला कुत्ता बोला, बेटे 1 हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसे ही पूंछ हिलाने लगेगा। यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जाती है। जिंदाबाद। जब इस तरह की स्थितियां हो, तब मैंने वो कविता लिखी। एक बार तालियां बजाकर मंदिर जितने मन से सुनेंगे दोस्तों, उससे दुगने मन से मैं आपको सुना पाऊंगा। स्वागत। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का यह हाल था, मत पूछिए, कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था, उसे फौरन एक धक्का लग जाता। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता है। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था, पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था, और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझकर उसमें सरका रहा।
मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं स्ट्रेस मंच कहीं ना बुझा। तालियां बजाओ तो मन से बजाओ। हमारे बगल वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कस का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कस का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धरी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फैला देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को। मित्रों, आप शब्द का चमत्कार देखना। जो शब्द मंच से बोलना वर्जित है उसका उच्चारण भी नहीं होता, लेकिन क्या क्या अर्थ निकलते हैं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। वाह 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 वाह। लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां कोई और जा रहा है। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना दोस्तों। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे यहाँ आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम पिछले साल वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। वाह, कविता समाप्त हो गई। तालियां। जिंदाबाद। ये बहुत बहुत भूत वाली एक रचना। ज्यादा लंबी कविता नहीं, मुश्किल से 4-5 मिनट की कविता नहीं। स्वागत। बैठ जाओ भाई साहब, मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। नहीं कौन डर पे? काय के लिए? कौन मूलचंद जी है? बाल मुकुंद जी। अच्छा मूलचंद जी नहीं, बाल मुकुंद जी नहीं। आपका ये तो यहाँ खड़ा कर दो जिससे कि कोई नाम ना भूले। जिस कविता का आदेश मिला है मंच से, मैं वो सीधे सीधे कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं बता रहा था मैंने हास्य में तरह तरह के प्रयोग किए। मैं आपको हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत है। अब भूत प्रेत क्या हुआ भैया, क्यों खड़ा हो गया? भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को देखा, वाह 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 वाह, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक व्यक्ति को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। वाह, अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया हो।
कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, वाह, एक तो मुझसे ही भौंक अंधियारी रात, बोले अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, बकरियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो आप डरो। मन से सुनो दोस्तों, एक बार तालियां बजाएं मन से। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। क्या हुआ? आवाज आ रही है? क्या हुआ? एक टोली उधर भी बैठी हुई क्या? स्वागत। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सुनना चाहते नहीं, सुनना चाहते मैं मुझे कोई नहीं। नहीं आवाज नहीं आ रही वहाँ पे, आवाज की प्रॉब्लम। नहीं आ रही तो माइक वाले ठीक करो यार। अब माइक तो हम साथ थोड़ी लाते। आ रही है ना? अब आइए दोस्तों, देख लीजिए, ये माइक वाले से निवेदन है, वहां जाकर व्यवस्था देख ले, आवाज तो नहीं जा रही है। सही है। आप चालू रखो। स्वागत। हाँ। वहां बैठी थी भूतों की एक मित्रों, व्यंग की कविता है, आप सब पकड़िए, आपको आनंद आएगा। अब वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे हैं। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। वाह! एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। क्या बात है, जिंदाबाद। तालियां उठनी चाहिए दो। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। है जिंदाबाद। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। वाह वाह। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। क्या बात है, जिंदाबाद। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। वाह। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और मित्रों, अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंचती हो तो आपकी तालियां चाहता हूं। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। वाह, जिंदाबाद। वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कहीं, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना, ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से ही चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद में भी चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा तो कि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। वाह। एक भूत बोला, भाई नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहिए। तो यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। वैसे भी ये बात तो भूत कह रहे हैं। मित्रों देखना, मैंने आप भी आनंद लेगा, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है। ये जो
आ रही है आवाज? आ रही है स्वागत। स्टैंडर्ड की से कविता ये जो खाकी वर्दी वाला है ना, इनसे भी बच के रहियो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। वाह, फिर हम क्या कर लेंगे आदमी बनाकर? या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। हाय हाय। और तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हूँ। इस पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूँ। दूसरा भूत बोला आतंकवादी क्यों? अरे वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मरता है। हाय हाय, जिंदाबाद। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूँ। एक वरिष्ठ भूत बोला बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है। क्या बात? रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात है, जिंदाबाद।